मैं आपको मावशी जी, याद नहीं कर पा रहे थे, तो बार बार उनकी मुझसे ना बड़ा एब्यूजिव। मैं आपको 7 दिसंबर और फिर से उनकी आवाज आई तो मेरा कैमरामैन नल्लू वापस आ। वो बेचारा डर के वापस आ गया। तो मैंने डेविड धवन से बोला कि हमें 5 मिनट का टाइम दे दो आप गोविंदा का। तो बोलता गोविंदा को मैं सेट से निकाल दूं क्या? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट डाउन द मेमोरी लेन। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर और हिस्टोरियन अजय शुक्ला। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट अजय। पिछले पॉडकास्ट में जब हम बात कर रहे थे तो आपने बात की थी जैकी श्रॉफ के एक वायरल वीडियो की, जो कि किसी को शायद पता नहीं था कि वो आपने शूट किया था और वो काफी वायरल हुआ था। तो आज हम बात करेंगे जैकी श्रॉफ जी के बारे में। आप बताइए कि वो कैसे हुआ था शूट, क्या किस्सा है उसके बारे में। फरीन, ये जो किस्सा था पल्स पोलियो वाला, मैंने ऐसे ही सोचा कि जैकी श्रॉफ का काफी क्रेज था, तो हमने सोचा जैकी श्रॉफ को फोन करते। जैकी श्रॉफ को फोन किया और वहां से एक भारी भरकम आवाज में बस ये आवाज आई तो मैंने कहा जी मैं आई एम टॉकिंग टू जैकी श्रॉफ जी। तो उधर से आवाज आई तो मैंने बताया फिर ऐसे ऐसे मैं जो दिल्ली से आए हूँ और हम पल्स पोलियो के लिए कर रहे हैं। तो उधर से फिर से आवाज आई, अच्छा है बेड़ू। बिना जाने पहचाने बोले अच्छा है बेड़ू, और अब हमारा भी बच्चा लोग है और अच्छा है कि आप लोग जो कर रहे हो अपना मुंबईया भाषा में ऐसे उन्होंने बोला। और बोले कि आप मैं लोखंड वाला में कोई एक मॉल बन रहा था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है कौन सी। तो बोले आप उधर आ जाओ कल। तो मैंने कहा ठीक है जी मैं आता हूँ उनके पास। अब कट्टू दूसरे दिन हम जैकी श्रॉफ की लोकेशन पे पहुंच गए। तो हमने देखा जैकी श्रॉफ आए और बड़ा हैंडसम सा और बड़ा ही जोवियल आदमी। तो क्या हो गया, हमने एक सेट लगाया वहां पे, एक जगह पे कैमरा अपना फ्रेम बनाया कि जैकी श्रॉफ एक वो ऐसा रेलिंग सा बनाओ, तो जैकी श्रॉफ उस पर बैठ गए। पीछे वो एक कुछ बुशेस थी काफी दूरी पे, तो वो वहां पे बैठ गए। इस बीच पे क्या हो कि मैं इधर खड़ा था, तो मेरा कैमरामैन जो था उसके हाथ में एक सिगरेट थी। तो उसने सिगरेट जलाई नहीं थी वो, और जैकी श्रॉफ एकदम, उसने जैकी श्रॉफ ने कुछ आवाज दी तो हाथ में पकड़े था, तो वो सिगरेट उसने मेरे हाथ में पकड़ा दी। और जैकी श्रॉफ ने उससे कुछ पूछा तो उसके समझ में नहीं है कैमरामैन, तो मुझे बोला कि आप आओ। तो मैंने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि कैमरामैन की जो सिगरेट थी वो मेरे हाथ में थी, मैं तो पीता नहीं था। तो जैकी दादा वो इतने स्वीट आदमी, वो स्क्रिप्ट और वो सब तो भूल गए। उन्होंने जैसे सिगरेट देखी तो जैकी दादा बोलते, अरे गुरु एक दम तो लगवा ना। तो मैंने कहा जी लो। मुझे तो पता नहीं कि कैसे क्या, वो तो अरे सुलगा के देना। अब मुझे तो पता नहीं कैसे मतलब पीना क्या है, तो अरे अपने किसी उसको दिया। कहता क्यों पीता नहीं? मैंने कहा जी मैं नहीं पीता। कहता क्या कैसा आदमी है? तो मैंने सिगरेट उनको किसी ने सुलगा उलगा के दी, तो उन्होंने 2-4 कशवश मारे। बोलता अभी ठीक है। वो इतना मस्त आदमी हो कि बहुत ही बिंदास आदमी। जब वो शूट शुरू हुआ तो इतनी क्लिष्ट हिंदी थी कि उनको रट नहीं जाता, वो याद नहीं कर पा रहे थे, तो बार बार उनकी मुझसे ना बड़ा एब्यूजिव। मैं आपको बड़ा बोर्ड नहीं होता पीछे। आपको 7 दिसंबर और आइटम मेरे पास मत लाओ। जब कई टेक्स हो गए और वो इरिटेट बेचारे हो रहे थे कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और वो चाहते थे करना, तो फिर उन्होंने उससे बोला कि कैसे करूँ, ये तो बहुत टफ हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप रुको। तो मैंने वो स्क्रिप्ट के पन्ने के पीछे उसको मोटा मोटा कुछ कुछ लिखा, और वो कैमरे के सामने मैंने ऐसे रखा। मैंने कहा आप ऐसा करो, आप पॉइंट्स पढ़ो और आप उसको बोलो। तो ये बस सच्चे स्वीट पर्सन, उन्होंने उसको पढ़ा। इससे पहले आपने अपने बच्चों को चाहे जितने भी पोलियो के खुराक दिलाए हो, उनके असर किए 2 खुराक जरूरी दिलाएं। तो बोले और किसका किया? तो मैंने बोला मनोज जी का किया है, अभी कुछ और करना चाहता हूँ। तो हमारे कैमरामैन ने बोला कि साहब यहाँ पे जो है ना कल लीला होटल के सामने वहाँ पे जुहू सर्कल पे, वहाँ पे गोविंदा की कुली नंबर 1 की शूट चल रही है, तो वहां चलते हैं। मैंने कहा पूछा तो है नहीं गोविंदा से। बोलते हैं नहीं नहीं चलते हैं, वो बच्चों का काम है ना, तो बच्चों उसके भी बच्चे हैं, वो तो अच्छा काम है। तो सब दूसरे दिन हम वहां पहुंच गए, गोविंदा के सेट पे पहुंचे। तो कुली नंबर 1 की शूट हो रही थी और गोविंदा वहां पे एक तरफ खड़ा हुआ। तो मैंने गोविंदा से जाके रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ऐसे ऐसे बच्चों का आप कर दो। कहता नहीं नहीं यार मैं करूंगा नहीं, यहाँ पे अभी डेविड नाराज हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप एक बार रिक्वेस्ट करके देख लो। तब तक डेविड धवन वहां पे आ गया। तो मैंने डेविड धवन से बोला कि यार ये ऐसे हम लोग कर रहे हैं और बच्चों को के पेरेंट्स इनकरेज हो, उनके लिए हम लोग ये शूट कर रहे हैं, आप इसको हमें 5 मिनट का टाइम दे दो आप गोविंदा का।
कहता नहीं नहीं वो हम मैं नहीं करने दूँ। मैंने कहा लेकिन गोविंदा तो विलिंग है करने को। तो बोलता गोविंदा को मैं सेट से निकाल दूँ क्या? तो मैंने कहा यार अजीब ही आदमी है। लेकिन वहाँ पे खड़े थे शक्ति कपूर। तो शक्ति कपूर मेरे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। बोले ऐसा कि मैं शाम को ना टाउन में, उन्होंने कोई एड्रेस बताया। बोले मैं वहाँ शूट कर रहा हूँ और मेरे साथ करिश्मा भी होगी और मेरे साथ सुनील शेट्टी भी है। आप वहाँ आओ, मैं आपका कर दूंगा और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। मैं शाम को उस जगह पे पहुंचा एंड ही वाज सच ए नाइस मैन। उसने अपने डायरेक्टर्स को बोल दिया, सबको बोल दिया कि नहीं बच्चों का काम है, मैं जरूर करूंगा। एक जो उनकी इमेज थी उसके एकदम उलट उन्होंने अपना बाइट दिया। वहीं पे मुझे करिश्मा कपूर का बाइट कराया, वहीं पे उन्होंने सुनील शेट्टी से कहा बाइट करो और वहीं से है हम लोग इस बारे में चर्चा करते रहेंगे। बहुत सारी बातें इसमें हम लोग बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए हमारा ये नया पॉडकास्ट डाउन द मेमोरी लेन।